मूविंग फॉरवर्ड इनटू द इंसर्शन इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। सही है, कोड करने से पहले जरा वर्किंग के ऊपर फोकस करेंगे एंड देन उसके बाद कोड करेंगे। ठीक है, दो पॉइंटर्स हैं मेरे पास। एक स्टार्ट पॉइंटर है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मेरी लिस्ट का आगाज कहाँ से हो रहा है, मेरी लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। सो ये इंडिकेट कर रहा है वन को कि भाई अहमद है वो बंदा, या अहमद है वो एलिमेंट जहां से मेरी लिस्ट का आगाज है, स्टार्ट है। एंड ये मुझे एक बता रहा है एम्प्टी पॉइंटर। एम्प्टी पॉइंटर इज द प्लेस जहां पे आपने ना वैल्यू डालनी होती है। सही है, सो नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने यहाँ पे बिलाल डाल दिया है, एम्प्टी पॉइंटर पे बिलाल डाल दिया। बिलाल डालने से फर्क क्या आता है, जरा इस चीज को देखें, जरा इस चीज के ऊपर गौर करते हैं। ठीक हो गई बात। अब जरा यहाँ पे एक चीज को बहुत गौर से देखना कि अहमद, अब अहमद का जो पॉइंटर है, अहमद का जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 5 को। सही है, क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि जब ये देखो इस तरीके से कहानी हुई होगी, अहमद आया हुआ है, अहमद अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी अहमद के पास -1 होगा। सही है, अहमद के पास अभी क्या होगा, -1 होगा। अब मैंने एलिमेंट जब डाला ना, एलिमेंट जब मैंने डाला तो 5 बाई आ गए यहाँ पे, मैंने डाल दिया सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 5। अब 5 आया है जब 2 पे, तो अहमद वाला पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, अपने नेक्स्ट एलिमेंट 5 को पॉइंट करेगा, यानी वो कहाँ पड़ा हुआ है, 3 पे पड़ा हुआ है। तो अहमद किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है 3 पे। अब उसके बाद इसने क्या डाला, दराब अब आया। जब दराब अब आया तो अब दराब किसको पॉइंट करेगा, दराब किसी को नहीं पॉइंट करेगा, क्योंकि दराब वाज द लास्ट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। ठीक है, तो दराब वाज द लास्ट एलिमेंट, तो दराब का जो पॉइंटर है वो -1 हो जाएगा एंड 5 का पॉइंटर 2 हो जाएगा, भाई 5 के बाद अहमद वो दराब आया था। अब बिलाल भाई आ गए। जब बिलाल भाई आ गए तो दराब से -1 का पॉइंटर लेके बिलाल भाई को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि दराब भाई अब लास्ट एलिमेंट नहीं है, दराब भाई के बाद भी कोई आया है, तो बिलाल आया था ना दराब के बाद, तो उसको -1 दे दिया गया। और दराब के पॉइंटर को कौन दे दिया गया, एम्प्टी पॉइंटर। समझ आई बात? यानी आपने जब इंसर्शन करनी है तो इंसर्शन करते हुए आपने क्या करना है, लास्ट पॉइंटर को ढूंढना है, जो आखिरी एलिमेंट था उसको ढूंढना है। जैसे इस केस में लास्ट एलिमेंट कौन था, दराब था, आपने उसको ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा, जब तक पॉइंटर -1 नहीं आ जाता तब तक सर्चिंग करते रहोगे, जब तक पॉइंटर -1 नहीं आ जाता तब तक क्या करते रहोगे, सर्चिंग करते रहोगे। मिल गया दराब, जैसे ही दराब मिला तो दराब के पॉइंटर पे तुमने एम्प्टी पॉइंटर डालना है। सही है, एम्प्टी पॉइंटर वाली पोजीशन पे आपने डाटा के अंदर जो भी डाटा डालना है वो डाल दोगे एंड एम्प्टी पॉइंटर वाली पोजीशन के पॉइंटर के ऊपर -1 डाल दोगे। that -1 will basically indicate that -1 will basically indicate that my list is gonna end here। सही हो गई बात? so this is how I am gonna do unordered linked list की इंसर्शन। अब आओ जरा कोड के ऊपर चलें। सही है भाई, यहाँ पे आपने सबसे पहले डेटा जो भी इंसर्ट करना है उस डेटा को यहाँ से ले लिया भाई, एक इनपुट। सही है, चेकिंग इफ द लिस्ट इज फुल। लिस्ट कैसे फुल है, ये एक एग्जांपल है कि भाई मेरी लिस्ट के अंदर अ लिस्ट, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, अ लिस्ट हैविंग 10 एलिमेंट्स। सही है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे मैंने देखो, अगर एलिमेंट 0 से छोटा है 9 से बड़ा है, आपकी एम्प्टी लिस्ट। बेसिकली एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, एम्प्टी लिस्ट इज द पॉइंटर जहां पे आपने एलिमेंट गिराना होता है, तो आपका रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब लिस्ट क्या है, फुल है। सही है, एल्स, एल्स अब आप क्या करेंगे, अब आप आखिरी वाले एलिमेंट को ढूंढेंगे, जो मैंने यहाँ पे बात की कि जब तक -1 नहीं आता तब तक ढूंढते रहोगे। सही है, एंड वो ढूंढना कहाँ से शुरू करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट शुरू करना है। टॉप ऑफ द लिस्ट का मतलब स्टार्ट पॉइंटर से ढूंढना शुरू करना है, स्टार्ट पॉइंटर से ढूंढना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखो एल्स में आपने एक फ्री पॉइंटर का एलिमेंट बनाया था, फ्री पॉइंटर का एक वो बनाया एंड इसको एम्प्टी लिस्ट दे दी। सही है, एम्प्टी लिस्ट के बाद आपने यहाँ पे एलिमेंट को क्या कर दिया, देख लो, इंसर्ट कर दिया। सही हो गई बात? यहाँ पे देखो फ्री पॉइंटर, उसके बाद आपने यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंसर्टिंग एलिमेंट। एलिमेंट डल गया भाई, अब पॉइंटर डालना है, एलिमेंट डल गया, अब पॉइंटर डालना है। सही हो गई बात? तो सबसे पहले तुमने क्या किया कि तुमने एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी एम्प्टी लिस्ट जो कि पहले क्या थी, 4 थी, अब एम्प्टी लिस्ट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक हो गई बात? एम्प्टी लिस्ट अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि एम्प्टी लिस्ट 5 हो गई है, देखो और मैंने तुम्हें इंक्रीमेंट करने का तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है। इंक्रीमेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि जो भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है वही वैल्यू ले ली जाती है। यानी एम्प्टी लिस्ट को अगर मैंने इंक्रीमेंट कराना है तो एम्प्टी लिस्ट पे जाके उसी का ही पॉइंटर उसको दे दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट कराया, डाटा को ऐड किया।
अब क्योंकि मैंने पॉइंटर्स की वैल्यू को चेंज करना है तो पॉइंटर की वैल्यू के लिए सर्चिंग कहां तक, जब तक पॉइंटर पे -1 नहीं आ जाता। तो आओ जरा, सर्चिंग फॉर द लेटेस्ट एडेड एलिमेंट, यानी इससे पहले जो एलिमेंट ऐड हुआ था उसके लिए मैं सर्चिंग कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, जब तक स्टार्ट पॉइंटर -1 नहीं हो जाता, जब तक स्टार्ट पॉइंटर -1 नहीं हो जाता। और आप क्या करेंगे, while स्टार्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, प्रीवियस पॉइंटर में आप स्टार्ट पॉइंटर दे देंगे एंड स्टार्ट पॉइंटर को देखो इंक्रीमेंट कराते जाओगे। स्टार्ट पॉइंटर गए, नेक्स्ट नोड पे पहुंच गए। नेक्स्ट नोड क्या होता है, यानी जो पॉइंटर है, यानी आपने सर्चिंग यहां से शुरू की, आपने सर्चिंग बेसिकली यहां से शुरू की, आप यहां पे गए, नेक्स्ट पॉइंटर पे पहुंचे। जब आप यहाँ पे पहुंचे, नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पे गए, सही है। अब यहाँ पे आए, देखो यहां से किस पे जाओगे, अब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे रुक जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू -1 हो जाएगी एंड इस कोड ने बोला while स्टार्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1। जैसे ही -1 हो गई, आपने यहाँ पे क्या कर देना है, रुक जाना है। आप यहाँ पे रुक जाएंगे। यहाँ पे रुकने के बाद आपने क्या करना था, एम्प्टी लिस्ट की जो वैल्यू थी उसको देना था दराब को, यानी इस वाले पॉइंटर को। एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू मैंने एक पॉइंटर के अंदर ना स्टोर कराई थी, वो ये रहा पॉइंटर, फ्री पॉइंटर। तो देख लो यहाँ पे मैं गया प्रीवियस पॉइंटर के नेक्स्ट नोड पे एंड इसको दे दिया फ्री पॉइंटर, यानी यहाँ पे दराब वाले एलिमेंट पे क्या आ गया, 4 आ गया। 4 क्या था कि भाई बिलाल कहाँ ऐड हुआ हुआ है, एंड यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिया। दैट्स इट मेरे दोस्त, सही हो गई बात। तो इस तरीके से आपने काम करना है, इस कोड को बड़ी लॉजिकली समझना, बड़ी लॉजिकली इसकी रीजनिंग है, सही है। एंड हर चीज के ऊपर मैंने कमेंट डाला हुआ है ताकि एक एक चीज तुम लोगों को समझ आ जाए, ठीक है भाई। तो इसको जरा आराम से करना।